बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 10th की केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है वो है कोल एज मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, बुक के एंड पे जो है। तो ये बहुत दफ़ा आया हुआ है बोर्ड के अंदर, तो इसलिए आपको इसे बड़ी ही एहतियात के साथ सुनें। तो पहला है कोल एज मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कोल है ये आप जानते हैं कि हमने जब टॉपिक शुरू किया था, जो पिछला टॉपिक था कि कोल किस किस चीज़ एलिमेंट का बना हुआ था, हमने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे वो भी किसके होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के कंपाउंड होंगे। तो इसका मतलब है इसके अंदर अगर हाइड्रोकार्बन के हैं तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे और इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही कम मिकदार में होंगे, तो हम कह लेंगे कि फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन हमें ये मिलेंगे कैसे? कोयले में से कैसे निकालेंगे? कोयले में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा करने के लिए जो हम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो अब कोयले की हमने करनी है तो उसका नाम क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वही काम जो अल्लाह ताला ने किया था 500 मिलियन ईयर्स अगो, एब्सेंस ऑफ एयर, जो वुड थी उसको क्या किया था, उसको अल्लाह ताला ने क्या किया था? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के ऊपर क्या किया था? उसे डिकम्पोज किया था। अब हमने क्या करना है कि हमने एक ओवन के अंदर, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर, वैक्यूम चैम्बर में कह रहा हूँ इसका मतलब यह कि इसके अंदर एयर नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ एयर, चलिए मैं इसको दूसरी लाइन से लिखता हूँ। एब्सेंस ऑफ एयर, हमने जो कोल है इसको हीट करना है, वो भी क्या? स्ट्रॉन्ग। इन्हें हम कह सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ कोल इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इससे होगा क्या कि अब हमने एयर नहीं दे रहे इसे, अगर एयर देंगे तो कोयला जल जाएगा तो राख बन जाएगी, उसमें सिर्फ क्या आएगा? कंपाउंड राख बनेगी। लेकिन हम चाहते हैं इसे मुख्तलिफ कंपाउंड को हासिल करना, तो हमने क्या किया है? उसको एब्सेंस ऑफ एयर, इसको क्या किया है? स्ट्रांगली हीट किया है। अब जो इसके अंदर वोलेटाइल कंपाउंड होंगे वो अलहदा हो जाएंगे, जो सॉलिड हालत के अंदर होंगे वो अलहदा हो जाएंगे, जो लिक्विड होंगे वो अलहदा हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या होगा कि इसमें जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ये गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। एंड पे हमें सॉलिड मिलेगा। तो कोल वैसे क्या था? सॉलिड। जब हमने इसे स्ट्रांगली हीट किया है इन एब्सेंस ऑफ एयर तो इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो कन्वर्ट हो गए गैसियस कंपाउंड में, लिक्विड कंपाउंड में और सॉलिड कंपाउंड में। अब जो इसकी गैस होगी वो किसकी गैस है? कोयले की है। तो इसका फिर क्या नाम रखें? इसका नाम रखेंगे कोल गैस, ठीक है। ये जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं टार। लैटिन में टार और लिक्विड एक सिनोनिम है। तो ये कौन सा होगा? ये कहलाएगा कोल टार। और जो सॉलिड हमारे पास बचेगा वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा कोक। अब क्या है कि कोल गैस, कोल तार और हमारे पास क्या होगा? कोक होगा। अब कोल गैस के अलावा इसके अंदर ये एक और गैस होगी और वो कहलाएगी NH3। NH3 हमारे पास क्या है? अमोनिया। तो ये हमारे पास चार जो हैं इसकी फ्रैक्शन निकलेंगी। कोल गैस, दूसरी फ्रैक्शन अमोनिया की, तीसरी फ्रैक्शन लिक्विड की और फोर्थ फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी सॉलिड की। मज़ीद फिर इसके अंदर मज़ीद फ्रैक्शन होंगी। जो कोल गैस है इसके अंदर
अब ये टेस्ट योरसेल्फ में भी है क्वेश्चन कि कोल गैस में कौन कौन सी गैसेज हैं, तो वो है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों गैसेज जो है ना, इनमें सलाहियत है कि ये बर्न हो। अगर इनमें ये सलाहियत है बर्न होने की, तो कहाँ यूज़ करेंगे हम इसे? हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। और दूसरा जो है इसका काम क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकाल सकती है और खुद बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे 9th के अंदर हमने कहा था कि जो दूसरों की क्या कर दे, रिडक्शन करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि जो ऐसे मेटलर्जिकल ऑपरेशन जहाँ पे हमें इनर्ट माहौल चाहिए होगा, वहाँ भी हम इसको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोल गैस में कौन कौन सी गैसेज हैं? हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये बर्न होती हैं तीनों, तो एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रिडक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटलर्जी के अंदर भी इसे क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी गैस हमारे पास होगी अमोनिया। इस अमोनिया गैस को हम क्या करेंगे? इसको हम वाटर में मिक्स कर देंगे। जब वाटर में मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी अमोनिकल लिक्कर। अमोनिकल लिक्कर। अमोनिकल लिक्कर क्या है कि हम कहेंगे कि ये क्या है कि इसके अंदर हमें अमोनिया गैस जो है वो क्या करती है? डिजॉल्व इन वाटर, इट्स कॉल्ड अमोनिकल लिक्कर। अमोनिकल लिक्कर का ये फ़ायदा कि हम ये उस इंडस्ट्री को भेज देंगे जो फर्टिलाइज़र बना रही है। कौन सी फर्टिलाइज़र बना रही है? अमोनियम सल्फेट। तो वो क्या करेंगे? इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे और इससे वो एक फर्टिलाइज़र बनाएंगे जिसका नाम होगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो ये कौन सी चीज़ बन जाएगी? ये फर्टिलाइज़र बन जाएगी। तो अमोनिकल लिक्कर का क्या काम है जी? ये हम बेच देंगे किसको भला? फर्टिलाइज़र कंपनी को, और फर्टिलाइज़र कंपनी इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करके मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के अंदर तो क्या बना देगी? अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र बना देगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लिक्विड की हालत के अंदर जो था वो था कोल तार। जो कोल तार है इसके अंदर मोर देन 200 कंपाउंड्स हैं। कितने कंपाउंड्स हैं इसके अंदर? मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलहदा कैसे करें? तो लिक्विड में से लिक्विड को कैसे अलहदा किया जा सकता है? जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में भी करना है कि अगर आपके पास दो लिक्विड हों, एक है वाटर एक है अल्कोहल, दोनों को हम क्या करें? मिक्स कर दें। तो अल्कोहल और वाटर हर प्रोपोर्शन में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कहते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। अब हम कहा जाए कि चलें जी इस वाटर में से ना अल्कोहल को बाहर निकालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ये 9th की जो प्रैक्टिकल की बुक है उसके अंदर ये प्रैक्टिकल भी है जो आपने करना भी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि हम इसे हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा कि जो आपने 9th में पढ़ा है कि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है और वाटर का 100 है। और रीज़न आपने पढ़ी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो वाटर का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अल्कोहल का उससे कम है क्योंकि उसके अंदर कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो 78 है। जब आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन वेपोरेट्स होंगे? वो अल्कोहल वेपोरेट होगी। तो अल्कोहल जब वेपोरेट होगी उसे कंडेंस कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि अल्कोहल अलहदा हो जाएगी और वाटर क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा। ये जो अमल है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होगा कि सेपरेटिंग ऑफ कंपाउंड अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि उनके बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट करते जाएंगे। यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम में से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को अलहदा करने के लिए, जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा आखिरी चैप्टर का। तो अब यहाँ पे क्या है कि मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं किसके ज़रिए से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ कंपाउंड अपॉन देयर कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे क्या करेंगे, अलग-अलग करेंगे। हमें जो इसमें ज़्यादातर कंपाउंड मिलेंगे वो मिलेंगे एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड होता है, ये हमने क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा है, जिसके अंदर कौन सा रिंग हो, बेंजीन रिंग हो। तो इसमें से ज़्यादातर कौन से होंगे, एक हमारे पास चले बेंजीन आ गई, ये हमारे पास बेंजीन का फार्मूला आ गया स्ट्रक्चर। अगर इस बेंजीन रिंग के साथ हम हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, OH, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनोल। कार्बोलिक एसिड भी कहेंगे। ये जो डेटोल साबुन है ना, या डेटोल है, उसके अंदर क्या है, फिनोल है। तो ये यानी कि पुराने ज़माने में इसे हम एनेस्थीसिया या हम कहेंगे कि इसके लिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो कि जरासीम को ख़त्म करता है नॉन लिविंग सतह से। तो फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद अगर बेंजीन रिंग जो है इसके ऊपर मिथाइल CH3 हो, जैसे कहते हैं टॉलीन, क्या कहते हैं इसे, टॉलीन, TOLUENE, टॉलीन। और अगर इसके ऊपर NH2 हो तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। तो ये वाले कंपाउंड इसके अंदर क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो वैसे मोर देन 200 कंपाउंड होंगे। इसका मतलब ये मिक्सचर नहीं है, कोल तार इज नॉट अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस मिक्सचर में से अलग करने के लिए हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है कि हम इसको जो है क्या करेंगे कि ये होगा कि सेपरेशन ऑफ कंपाउंड पान देयर, जिसके ऊपर भरा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा होंगे, जिसके अंदर क्या है, बेंजीन। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये किसका है, बेंजीन का है। ये किसका है, फिनोल, टॉलीन और एनिलीन। अब क्या है कि इन चीज़ों को हम किस में इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे डाइज के अंदर, ड्रग के अंदर, हम इससे पेंट बना सकते हैं, इससे बन सकता है वार्निश, इससे बन सकते हैं पेस्टिसाइड्स, इससे बन सकते हैं प्लास्टिक्स। तो बेशुमार चीज़ें जो है ना वो हम इससे बना सकते हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री है जो जिसको ये हम कहेंगे कि खाम माल या रॉ मटेरियल क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी, जो कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिर्फ करेगी। अब ये है कि जब हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद इसका जो रेजिड्यू बचेगा, यानी कि ब्लैक रेजिड्यू ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, ब्लैक रेजिड्यू ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार जो है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पिच। लुक जिसे कहते हैं, ये हम क्या करेंगे, सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, या हम इसे वाटर प्रूफिंग करेंगे। अब देखा होगा कि ये जो घर बन रहे हैं ना जिसमें खुदाई हो रही है नीचे, तो उनके एक साइड पे ना ब्लैक कलर का पेंट सा हुआ है, वो ब्लैक कलर का जो पेंट हुआ है वो पिच है, ताकि ये क्या हो जाए, इसके अंदर से जो पानी है वो इमारत के अंदर दाखिल ना हो। तो हम वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, सरफेसिंग ऑफ रोड कर सकते हैं। आखिरी हमारा जो है वो है सॉलिड हालत के अंदर जो हमारे पास बचेगा, जिसका भला ये कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, वो हमारे पास क्या रहेगा, कोक। तो ये भी क्या है, सॉलिड ब्लैक रेजिड्यू है किसका, ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ किसका भला, कोल। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, पिच क्या है, ये ब्लैक रेजिड्यू है ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, और कोक क्या है, ब्लैक रेजिड्यू है ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ किसका भला, कोल का। तो ये लास्ट में हमारे पास जो बचेगा ये सॉलिड हालत के अंदर कोक होगा। इस कोक के अंदर 98% क्या होगी, ये कार्बन होगी। अगर 98% कार्बन है, इसका मतलब इसको हम बेहतरीन तरीके से जला सकते हैं। तो इसको एज ए फ्यूल के तौर पे हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मेटलर्जी के अंदर, वो भी आयरन की मेटलर्जी के अंदर, आयरन की मेटलर्जी में
हम इसे इस्तेमाल करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, इसमें ऑक्सीजन निकाल लेगी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी या फिर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। तो ज़रा इसका रिकैप देख लें। जो कोल है हमारे पास, उसके अंदर किसके कंपाउंड हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के, और इसके अंदर बेसिक्स जो ज़्यादातर होंगे ऑर्गेनिक होंगे, कम होंगे इनऑर्गेनिक। इनको अलहदा करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल या प्रोसेस या मेथड इस्तेमाल करेंगे वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये क्या होगी, एब्सेंस ऑफ एयर हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे कोल को। तो इससे हमें तीन चीज़ें हासिल होंगी, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस हमारे पास जो होगी वो कहलाएगी कोल गैस, लिक्विड कहलाएगा कोल तार और सॉलिड कहलाएगा कोक। एक और गैस जो कि इनऑर्गेनिक है वो अमोनिया होगी, और अमोनिया को वाटर में मिक्स करेंगे तो कहलाएगा अमोनिकल लिक्विड। कोल गैस हमारे पास इसके अंदर बेसिक कंपाउंड होंगे हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, से ज़्यादा फ्यूल और रिडक्शन के तौर पे हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनिकल लिक्विड को हम बेच देंगे फर्टिलाइजर फैक्ट्री को, वो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे और बना देंगे अमोनियम सल्फेट। कोल तार में 200 से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हम इसको ज़्यादा करने के लिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें ज़्यादातर होंगे एरोमेटिक, जिससे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, फिनोल, बेंजीन, टॉलिन, एनिलीन। इनको हम इस्तेमाल करते हैं डाइज, ड्रग, पेंट, वार्निश, पेस्टिसाइड वगैरह बनाने के लिए। और इसका जो ब्लैक रेजिड्यू होगा वो कहलाएगा पिच, सरफेसिंग ऑफ रोड और वाटर प्रूफिंग के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास आखिर में बचेगा कोक, वो होगा ब्लैक रेजिड्यू ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और इसमें 98% क्या होगी, कार्बन होगी, और जैसे फ्यूल के तौर पर और आयरन के अंदर मेटलर्जी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। तो अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन करना है तो अपने जो व्हाट्सएप के जो आपके अंदर एडिड हैं केमिस्ट्री के टीचर, उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।